पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर 64 रन से या तो पाकिस्तान हराए या जो टारगेट मिले वो 13 ओवर और 1 गेंदों पर अचीव कर ले। लेकिन तारीख जो है वो आप देखें 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची थी। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 1 रन से हराया था, लेकिन किस्मत ने पाकिस्तान पर यावरी की जब नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका की टीम को 13 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तान के लिए राह हमवार की थी सेमीफाइनल, और फिर उसके बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। और आपको याद होगा मार्च 1992 में जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, जो एडिलेड में पाकिस्तान का मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान की पूरी टीम 74 रन पर ढेर हो गई थी उस मैच में 40 ओवर्स और 2 गेंदों पर। और फिर उसके बाद 8 ओवर्स में इंग्लैंड ने 24 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी उसकी इनिंग्स के 42 ओवर्स बाकी थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बारिश आ गई और एक पॉइंट मिला, और वही 1 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक ले गया और फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी खुशकिस्मत रही है कि ICC के इवेंट्स में पाकिस्तान का किस्मत ने साथ दिया, और आज यही हुआ कि पाकिस्तान एक मरहले पर बिल्कुल टूर्नामेंट से आउट होता नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, उसको देखते हुए अब पाकिस्तान के इम्कानात और रोशन हो गए। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक DC फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। आज जिस तरीके से प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आखिरी जो 3 ओवर्स थे उनमें सनसनीखेजी रही कि ग्लेन फिलिप्स के 1 ओवर में 22 रन बने, और फिर उसके बाद मिचेल सेंटर के ओवर में भी रन बने, छक्के भी लगे, और इंग्लैंड की टीम जो एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो इस मैच को नहीं जीत सकती, लेकिन फिर उसके बाद इंग्लैंड ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। हालांकि टारगेट बड़ा मुश्किल लग रहा था, 3 ओवर जब रह गए थे 42 रन चाहिए थे इंग्लैंड को फतह के लिए, और बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, 6 विकेटें उसकी गिर चुकी थी। लेकिन विल जैक्स और रेहान अहमद जिनके वालिद नईम अहमद कराची में पैदा हुए, और फिर उसके बाद वो कराची से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, नॉटिंघम में रेहान अहमद पैदा हुए, और रेहान अहमद इंग्लैंड के उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो कम उम्र तरीन क्रिकेटर का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था, जब 18 साल 126 दिन की उम्र में इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था, और उस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली थी। रेहान अहमद ने आज जिस तरह से बैटिंग की कि अगर आप देखें कि रेहान अहमद ने सिर्फ 7 गेंदों पर 19 रन बनाए, और उनको पहली मर्तबा इस T20 वर्ल्ड कप में मौका दिया गया। इससे पहले वो श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जनवरी में खेले थे, लेकिन आज उनको जब मौका फराहम किया गया तो न सिर्फ उन्होंने बॉलिंग के शोबे में बल्कि बैटिंग के शोबे में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बॉलिंग के शोबे में रेहान अहमद ने 28 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और फिर बैटिंग में जो उनकी पार्टनरशिप हुई विल जैक्स के साथ, विल जैक्स जो थे वो नॉट आउट रहे 32 रन पर, और विल जैक्स ने इस T20 वर्ल्ड कप में चौथी मर्तबा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की थी जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग कर रही थी। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन के बाद विल जैक्स जो है वो दूसरे खिलाड़ी बने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में जिन्हें एक ही टूर्नामेंट में 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं। 2012 में शेन वॉटसन जब ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर रहे थे तो उन्हें 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले थे। आज का मैच न्यूजीलैंड के हवाले से बड़ा अहम था कि न्यूजीलैंड अगर ये मैच जीत जाती तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया था तवक्कुआत बहुत थी, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल की थी, और जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल की, तो अब इंग्लिश टीम अपना सेमीफाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेलेगी, जबकि दूसरा सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कोलकाता में शेड्यूल्ड है। लेकिन अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो उस सूरत में दूसरा सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। अब पाकिस्तान के लिए सिनारियो क्या है? न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन कल जो पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पालीकेले में, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम
वो मैच जीतती है, और जीतना भी किस तरीके से चाहिए कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो 64 रन से श्रीलंका को हराए, और अगर बाद में पाकिस्तान हदफ का ताक़ुब करता है तो 13 ओवर और 1 गेंदों पर जो भी उसे हदफ मिले उसको अबूर करे, तब उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा, और उस सूरत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। इस वक्त न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो 1.39 है, जबकि पाकिस्तान का माइनस में -0.46 है। इंग्लैंड तो अपने तीनों मैचेस जीतकर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान और जो श्रीलंका के दरमियान मैच है उस मैच पर सबकी नजरें। श्रीलंका की टीम इस सुपर 8 मरहले में अपने अब तक जो 2 मैचेस खेली है वो दोनों हारी है, एक इंग्लैंड से हारी है और एक न्यूजीलैंड से हारी है, जिसकी वजह से बड़ी तनकीद हो रही है श्रीलंकन क्रिकेट पर। कहा जा रहा है कि शमी सलवा जो क्रिकेट श्रीलंका के सरबराह हैं, गुज़िश्ता 8 साल से किसी न किसी तौर आ जाते हैं और श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो तबाही और गुमनामी की तरफ गामजन है। जो कप्तान है श्रीलंका के दसुन शनाका, उन्होंने भी एक बयान में कहा कि हुकूमती मदाखलत खत्म की जाए, लेकिन अब श्रीलंका अपने आंसू पोंछने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कल पालीकेले में जो मैच है, पाकिस्तान को अगर श्रीलंका हरा देता है तो पाकिस्तान के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर 64 रन से या तो पाकिस्तान हराए या जो टारगेट मिले वो 13 ओवर और 1 गेंदों पर अचीव कर ले। लेकिन तारीख जो है वो आप देखें, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था, 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची थी। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने 1 रन से हराया था, लेकिन किस्मत ने पाकिस्तान पर यावरी की जब नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका की टीम को 13 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तान के लिए राह हमवार की थी सेमीफाइनल, और फिर उसके बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। और आपको याद होगा मार्च 1992 में जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर्स का, जो एडिलेड में पाकिस्तान का मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान की पूरी टीम 74 रन पर ढेर हो गई थी उस मैच में 40 ओवर्स और 2 गेंदों पर। और फिर उसके बाद 8 ओवर्स में इंग्लैंड ने 24 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर, और अभी उसकी इनिंग्स के 42 ओवर बाकी थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि बारिश आ गई और 1-1 पॉइंट मिला, और वही 1 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक ले गया और फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। अब देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई है इंग्लैंड के हाथों, क्या पाकिस्तानी टीम उसे कैश कराने में कामयाब होती या नहीं होती। अगर मगर की सूरत हाल थी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक सामने कैलकुलेशन है कि किस अंदाज से पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी हासिल करनी है। आज 160 रन का जो टारगेट था वो अचीव करने में जो है वो कामयाब हो गई इंग्लिश टीम, और उसने 3 गेंदें कबल ये टारगेट अचीव किया। और ख़ास बात यह है कि जो पार्टनरशिप हुई 7वीं विकेट के लिए विल जैक्स और रेहान अहमद के दरमियान, वो पार्टनरशिप में सिर्फ 16 गेंदों पर इन दोनों ने 44 रन बनाए। टैक्टिकल मिस्टेक्स की कप्तान मिचेल सेंटनर ने, वो पहले 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को ले आए, फिर उन्होंने 19वां ओवर खुद किया, फिर आखिरी ओवर फास्ट बॉलर को लाए, तो बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हुई। हालांकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने शुरू में मैट हेनरी और लोकी फर्गूसन ने शुरू में ही इंग्लैंड के दो खिलाड़ी आउट कर लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद बॉलिंग चेंजेस जो थी, या तो लगता था कि कुछ ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गए थे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर, और जो बॉलिंग चेंजेस थी, हालांकि रचिन रविंद्रा ने 3 विकेटें हासिल की, 2 मैचेस में वो 7 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं रचिन रविंद्रा। लेकिन फिर उसके अलावा न्यूजीलैंड के और कोई बॉलर, हालांकि आज ग्लेन फिलिप्स ने इंतहाई शानदार कैच लिया डीप मिड विकेट पोजीशन पर। इंग्लैंड की टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी पेश करके आगे आई है, वरना जिस अंदाज से नेपाल के खिलाफ वो 4 रन से जीती थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद इंग्लिश टीम कमजोर है, लेकिन वो अपने जो मैचेस जीत कर अब सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक सेमीफाइनल का भी फैसला होना बाकी है कि भारत का और वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा कोलकाता में 1 मार्च को, उस मैच में ये डिसाइड होगा कि उस ग्रुप से कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। अगर भारत वो मैच जीत जाता है, क्वालिफाई करता है, तो देखना ये है कि भारत नंबर 1 होगा या फिर साउथ अफ्रीका जो कि ऑलरेडी पहुंच चुका है वो नंबर 1 होगा, और इस ग्रुप से इंग्लैंड की टीम नंबर 1 है। तो पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो जिस तरह से शेड्यूल अनाउंस हुआ था, तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच कोलंबो में होगा, वरना अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच जो है वो कोलकाता में होगा, और फिर फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा।
तो अब देखते हैं, किस्मत की यावरी तो पाकिस्तान पर हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान इसका फायदा उठाने में कामयाब होता है। टीम पाकिस्तान की बिखरी बिखरी है। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी टेलीविजन सेट के सामने बैठे हुए थे, देख रहे थे कि नतीजा क्या बरामद होता है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता तो अगली फ्लाइट से पाकिस्तान को वतन वापस रवाना होना पड़ता, लेकिन कल का इंतजार करेंगे। कल पालीकेले में क्या होता है, पाकिस्तान आया श्रीलंका को हराता है या नहीं हराता, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स, और ये बताते हुए कि ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zeo फ्यूचर वाली राइड।